नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जब हम आ रहे थे सुबह मॉर्निंग में तो पता चला कि हम 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे लेट हो गए। और मैंने देखा, मैम से कहा कि अब सीधा हम लोग यहीं से सीधा हॉल में चले। देखा, मैं बोले नहीं, होटल के बाद फिर चले। ऐसी कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में लोग, आप उस एरिया को जानते नहीं, उस एरिया के लोग आपको नहीं जानते और लोग आपको लेने को स्टेशन पे आ जाए और वो आके आपका स्वागत करें। ऐसी कोई इंडस्ट्री है आपकी नज़र में जिसमें 1 रुपया इन्वेस्टमेंट ना किया जाए, बिना कुछ पैसा लगाया जाए और उसके बाद आपका आदर और सम्मान और आपकी पहचान एक नेता, एक अभिनेता से ज़्यादा हो, जहां आपने किया कुछ ना और मिले ज़्यादा? है क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री? कौन सी है? पहले तो देखा मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां, जो आपने और सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम जिन्होंने संचालित कर रहे हैं मिस्टर सतीजानंद, उनके लिए एक बार जोरदार था। अकेले अपने दम पर किसी चीज को करना, स्टील भी बना दिया सर ने तो यहाँ पर, और गिफ्ट भी करा। मजे की बात ये कि कभी कंपनी ने इतने बड़े रिवॉर्ड्स इतने छोटे अमाउंट पे नहीं दिए जितने अभी सतीजानंद ने आप लोग दे डाले। हमारे बीच में जैसे भी बात हुई कि आर्यन लेडी, तो रेखा मैम को तो आप देख ही चुके। इन्होंने उस समय मुझ पर भरोसा किया था जब इस प्लान के बारे में सिर्फ दिमाग में चीजें चल रही थी और पेपर पे कोई भी चीज नहीं थी, यानी कि कुछ भी लिखित रूप में नहीं था। तो मैंने मैम से बात की कि हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जहां पर हर एक आम और खास सब एक लाइन, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, बच्चा हो या बूढ़ा, हम सबको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दें। जो व्यक्ति आज निराश हो गया है, मायूस है, एजुकेशन होने के बाद में भी पैसा नहीं है उसके पास, आपकी ये पावन धरती जहां हम, जिसे हम बिहार कहते हैं, सबसे ज्यादा IAS यहीं से पाए आप ही देते हैं। आपके लिए जोरदार ताली होगी। इसके बावजूद भी जब मुंबई में करीबन 18 साल की एज में पहुंचा काम करने के लिए, जरी का काम, वैसे मैं जरी का कारीगर हूँ। आरी दर्दोजी, अगर आप लोग जानते हो, लहंगा, चोली, दुपट्टा, सूट, साड़ी, इनमें रेशम का काम होता है, टीका जिसे कहते हैं, सीक्वेंस, मोती, बीट्स, उसका कारीगर हूँ वैसे। तो मुंबई एक बार हम पहुंचे तो वहाँ के लोग हमें भैया बोलते। आपको पता है आप लोगों को? महाराष्ट्र में हमें क्या बोलते हैं? यूपी और बिहार के लोगों को बोला जाता है भैया। तो अच्छी चीज समझते हैं, भैया माने तो हमारे हिसाब से तो इज्जत देना होता है, तो उनके यहाँ भैया माने कुछ और होते हैं। समझ पा रहे बात? उनके यहाँ भैया के माने कुछ, मतलब उनके हिसाब से भैया के माने गिरा, दबा हुआ, कुचला हुआ, बिल्कुल सबसे बेकार व्यक्ति, कुछ उस लेवल। तो एक व्यक्ति से मेरी भिड़ंत हो गई इसी दौरान में। मैंने कहा, अमिताभ बच्चन जी भैया ही जो आपके यहाँ आप लोगों को खिला रहे हैं। और ये सच्चाई है कि जो दिमाग, अगर बात करें आपके यूपी और बिहार में दिया है देश को, तो मुझे नहीं लगता कि शायद किसी और स्टेट में दिया है क्या? तो आप सबके लिए मेरे तरफ से, और मैं चाहूंगा अपने लिए, आप लोग तालियां के बाद जोरदार बजाइए। प्लान की बात वही मैम ने की और 40 मिनट की बात की। हमारे बीच में एक टीम आई हुई है कटिहार से,
और ये कल ही पहुंच गए थे यहाँ पर, ये प्रोग्राम था, उन्हें पता चला कि सेमिनार है, तो चलो ठीक है हम भी चलते हैं। तो 3 लोगों की फोटो व्हाट्सएप पे इस समय घूम रही है, और उनमें 3 रीता जायसवाल जी। आपके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। वो 3 लोग एक बार खड़े होकर दिखाएं सबको कि आप लोग आए हैं वहां से। जरा देख लीजिए ये वो पर्सनालिटी है। बजेगी जाने के लिए। थैंक यू। ये कौन है? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा इस पक्ष से, ये कौन है? बताएंगे? कोई जवाब नहीं। महिला है भैया, कुछ और लग रहा है क्या? मैंने इसीलिए इसी पक्ष से बात करने की कोशिश की कि मैं इस पक्ष से पूछेंगे। इधर पुरुष बैठे हैं, उधर महिलाएं बैठी हैं, 2 पक्षों में आपने विभाजित कर रखा है। घर में ऐसा होता नहीं है। होता है क्या? हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो परिवार का, किसका है? और परिवार में सबसे ज्यादा जिसमें चलती है, जो पावर है, वो किसकी होती है? हमारी माता बहनों की। और वो किचन से स्टार्ट होती है नहीं होती है? तो अगर कोई धंधा किचन से स्टार्ट हो जाए तो उसे कोई रोक सकता है? तो अभी मैम जो 40 मिनट की बात कर रहे थे कि 40 मिनट के अंदर लाइफ बदल सकती है, बाकी ही जिंदगी बदल सकती है, तो अभी मैं देख रहा था कि कुछ लोगों को नींद भी आ रही है। मैम तो वहां पहुंच गए थे लेकिन नींद यहाँ आ रही, झपकी आ रही है। तो मुझे लगा कंफर्ट जोन ज्यादा दे दिया है संजय रंजन जी ने आप लोगों को। एसी वेसी भी चलवा रखे हैं, पंखे भी चलवा रखे हैं, तो जब ज्यादा सुकून मिल जाता है ना तो फिर नींद आने लगती है। होता नहीं होता सर? अरे होता है। और जब गर्मी होती है, पसीना आ रहा होता है, तो नींद अपने आप भाग जाती है। क्यों भाग जाती है? जब परेशान आदमी होता है तो दिमाग की सारी इंद्रियां चल रही होती है, और जब सुकून में होता है तो सारी सो जाती है। वही हाल होता है, कुछ भी बट रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सुकून में। हम एक एक्टिविटी करेंगे अभी यहाँ पर, क्योंकि प्रोजेक्टर तो प्रोसेस हमारा फेल हो गया, आपके यहाँ पावर कनेक्शन नहीं मिल पाया, वरना मैं आपको दिखाता जिस इंडस्ट्री में हम काम करने जा रहे हैं वो इंडस्ट्री है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करो। नेटवर्क मार्केटिंग कितने लोग जानते हैं? कुछ ही लोग। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं? तो जुड़े हुए बोलो हाथ में। क्या अच्छा, जो नहीं जुड़े? 1 2 3 4 5 6। जो नहीं जुड़े, आप लोग जुड़े हुए बाकी के सारे? 6 लोग जुड़े हुए, तो प्लान प्रेजेंटेशन का तो फिर कोई मायने नहीं बनता। वैसे ट्रेनिंग ये प्रोग्राम रखा गया था आपका, यहाँ सेमिनार है तो यहाँ ट्रेनिंग भी होगी, और उसी वजह से खासतौर से प्रोजेक्टर हम लेकर आए थे आप लोगों के लिए कि इंडस्ट्री की ताकत को बताया जाए कि जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री है क्या, और मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसमें हम काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री को लोग क्या कहते हैं। अभी सर यहाँ पर मध्य प्रदेश से आए हैं, आप आर्मी में हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी है यहाँ पर? समझ में आ रही बात मेरी? समझ में आ रही बात आपको मेरी? सर को क्या जरूरत पड़ी है यहाँ पर आने की, जब ऑलरेडी आर्मी में जॉब कर रहे हैं, देश के एक सर्वोच्चम नागरिकों में आते हैं, क्योंकि सबसे पहले से रिस्पेक्ट हमारी आर्मी की होती है, और ये सच्चाई है कि हम सोते हैं और वो लोग हमारे लिए हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटी को क्या जरूरत पड़ी कि वो इस इंडस्ट्री में काम करे, या फिर उन 3 महिलाओं को क्या जरूरत पड़ी कि वो कटिहार से यहाँ आके प्लान प्रेजेंटेशन करें? कोई बताएगा ये क्यों ऐसा किया लोगों ने? कौन बताएगा? हैंडल करेगा कोई? हैंडल करेगा कोई? सर आपसे। ये सभी लोगों के दिल में इच्छा है कि हम अधिक से अधिक जानकारी से सीखे यहाँ पर। बता दो, जुनून है। क्या है? जुनून है, वरना जरूरत नहीं, वरना जरूरत नहीं है। जुनून है, जुनून की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं वो कि मुझे करना है तो
करना है, बाकी बात खत्म। पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, चीजें हो रही है नहीं हो रही है, मुझे करना है तो करना है। इसी जुनून को लेकर इस कॉन्सेप्ट को मैंने स्टार्ट किया था कि कुछ भी हो जाए 599 रुपए का प्लान तो चलाकर दिखाना ही है। और ये जुनून था, जिसकी वजह ये है कि आज हम 2.5 साल कंप्लीट कर चुके हैं और 1,35,000 लोगों को ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। और मजे की बात यह है कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो IAS हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ACP लोग हैं। ऐसे लोग भी इस सिस्टम में हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ वकील जुड़े हैं, कुछ पुलिस वाले जुड़े हैं, जो हमारे साथ ऑलरेडी इस समय काम कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि कुछ नेता भी जुड़े, और अभी रिसेंटली कुछ अभिनेता भी जुड़े, यानी कि कलाकार। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट में दम है। अगर दम नहीं होता तो ऐसी पर्सनैलिटियां नहीं जुड़ती। अब रही बात पैसा कमाने की, तो मुझे तो ऐसा कोई व्यक्ति दिखता नहीं है, ढूंढ के भी नहीं मिलता, जिसकी इच्छा ना हो पैसा कमाना, है क्या भाई? चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, पैसा सबकी इच्छा होती नहीं होती है? आवाज नहीं आई, क्या होती नहीं होती? इतनी जोर से बोलो कि बाजू वाला अगर सो रहा हो तो उसे कान में आके साउंड हो जाता है। समझ में बात? आपका सार्थक हो जाए, उसका तो सार्थक हो गया। तो पॉइंट की बात करते हैं। हम एक एक्टिविटीज करेंगे आप लोगों के साथ, और एक्टिविटीज ये होगी कि कैसे हम आज की डेट में काम कर रहे हैं और काम करते करते हम किस तरीके से उसको सही अंजाम दे रहे हैं। क्या सीखना चाहेंगे? इस एक्टिविटीज से मुझे ऐसा लगता है, मुझे जरूरत लग रही है यहाँ पर, इसलिए इसको रिपीट करना चाहता हूँ मैं। क्योंकि जरूरत इसलिए लग रही कि अभी मैंने कुछ पूछा था, क्वेश्चन आंसर सवाल की बात हुई थी कि अगर हम 24 महीने सामान खरीदते हैं तो 24 महीने बाद क्या होगा। तो आप लोगों ने अपने अपने आंसर दिए। बहुत ही सिंपल सी चीज थी। हमने इंडिया के नहीं बल्कि वर्ल्ड की पहली ऐसी सेल और ऐसी सिस्टम को डिजाइन किया जिसके अंदर एक आम ग्राहक भी मालिक बन जाता है। क्या बन जाता है? क्या कोई चलते हुए कारोबार में आपको अपना मालिक बनाना पसंद करेगा? एक चवन्नी का भी, जिसका करोड़ों का बिजनेस चल रहा हो, वो आपसे आके बोले कि आप आके मेरे साथ मेरे पार्टनर बन जाइए, और बिना किसी पैसे को दिए लिए, तो क्या मुमकिन है? एनवी शॉपी ने यही कारनामा करके दिखा कि छूट तो दुनिया देती है, बचत छूट दुनिया देती है। यही एक सेल्स पैटर्न था जिसके ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही है। जियो भी उतरा है तो वो भी छूट छूट डिस्काउंट डिस्काउंट करता हुआ चिल्ला रहा है और मार्केट में घूम रहा है, लेकिन उसके अलावा उसके पास दूसरा कोई पैटर्न नहीं है कि कस्टमर को पकड़ के रखा जाए। है क्या? या किसी भी कोई दुकानदार के पास ऐसा कोई पैटर्न है कि उसको कस्टमर को अपने ही पास पकड़ के रखा जाए, वो किसी और के पास ना जाए? कभी आपने देखा कि आपकी खुद की दुकान और वही सामान किसी दूसरी दुकान से लेके आ रहे हो? देखा क्या? अगर किसी दुकान के आप मालिक हो, जो सामान आपके यहाँ है वही फिर अगर आपके घर में जरूरत पड़ रही हो तो क्या दूसरी दुकान से लेकर आओगे या फिर अपनी जरूरत? भाई मान लेते हैं आप मेडिसिन बेचते हो, दवाइयाँ बेचते हो तो आप आपके घर में कोई बीमार पड़ गया तो आपकी खुद की दुकान में, आपकी खुद की मेडिसिन मेडिकल में वो दुकान दवाइयाँ अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, क्या उसके बाद में भी क्या दूसरी दुकान पे जाओगे? लेकिन जाते हैं सरेन की सब में। तो हमने ये प्लान किया कि आपको आपकी दुकान का मालिक बना देते, बात ही खत्म हो जाती, फिर कहाँ जाओगे? फिर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमसे पैसे लेके ही सामान देगा, लेकिन यहाँ पर एक वक्त ऐसा भी हो सकता है कि आपको हो सकता है उल्टा पैसा मिल रहा हो सामान खरीदने पे। कैसा रहेगा? तो बननी चाहिए। बात आती है कि यह मुमकिन हो सकता है क्या? ये मुमकिन हो सकता है क्या? तो मुमकिन कैसे होगा, हम उस विषय पे अभी बात करेंगे। 10 लोगों को हम बाहर खड़ा करेंगे, किसी भी 10 लोगों को चूज कर लेते हैं, चुन लेते हैं, ठीक है? और 10 लोगों से हम सीखेंगे कि कर क्या रहे हैं। क्या सीखना चाहेंगे? सीखना चाहेंगे? पीछे सीखना चाहेंगे सर? सीखना चाहेंगे? नहीं आया बात।
क्या सीखना चाहेंगे? माता जी कुछ कह रही हैं, बोलो गुस्से में आके। आजा बोलो। दुकान खोल के अब पानी जाएगा तो खरीदेगा पाँच मेरा है, पाँच पीलेगा है। दुकान में सामान बनते जाएंगे नहीं पड़ता है तो बाजार के बोल में और बोल में मैंने बाजार के भाव से भाव जाता तब तक आप ये है कि लोगों को यहाँ पे स्टेज पे अगर बाजार में जाना ही ना पड़े, आप बोलो कि मुझे ये सामान चाहिए और बाजार के भाव से चाहिए तो अच्छा लगेगा, फिर खरीदेंगे। ठीक है सर, सुन लो शॉपी ओनर। ओके, 10 लोगों को चूज करते हैं। माता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बोलने की क्षमता होनी चाहिए, बोलने की क्षमता होनी, बड़े हो बच्चे हो कोई भी हो, अगर आपको बोलना आता है तो हर क्षेत्र में आप सक्सेस है, और बोलना नहीं आता तो अच्छे अच्छे क्षेत्रों में भी आप विफल हो जाते हैं। कुछ लोग दवाई देते हैं आपको, जो ज़्यादा चालाक होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ों को उठाकर दवा ही देते हैं। इसलिए बोलना बहुत जरूरी है, अपनी आवाज़ उठाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं उठाएंगे तो काम नहीं चलेगा, और हमारी लाइन में सिर्फ बोलना ही है, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है। क्या ये हमारा काम क्या है? इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का, यानी कि मैंने कुछ सुना, सामने वाले को सुना दिया, बात खत्म हो गई और बीच में पैसा कमा लिया, ये काम है। क्या कर सकते हैं ऐसा काम? इस काम में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, इस काम में आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत। सबसे बड़ी चीज है, कोई आपका मालिक नहीं है। समझ में आ रही बात? यानी कोई ऊपर आपके सर पे बैठा हुआ मालिक नहीं है जो आपकी क्लास ले कि तूने करा क्यों नहीं। समझ आ रही बात? जॉब करने जाते हैं तो 8 घंटे के लिए एक इंचार्ज आपके सर पे खड़ा होता है। अगर आप 10 मिनट चाय पीने बाहर निकल जाएं तो वो पूछता है कहाँ गया था, पूछता है। और इस इंडस्ट्री में इसमें तो कोई मालिक ही नहीं है, तो फिर ऐसे धंधे को तो हमें सलूट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चलिए तो 10 लोगों को चूज करते हैं, अब थोड़ा फन करते हैं। फन समझते हैं, मौज मस्ती करेंगे क्या? चलिए तो 10 लोगों को तैयार करते हैं। सर पाँच नहीं चलो, मैम का आइडिया आया कि 5 इधर से और 5 इधर से, ठीक है? 5 इधर से बोले तो 5 फीमेल और 5 मेल। तो कौन कौन 10 लोग बाहर खड़े होना चाहेंगे? ये तो बड़ा दुविधा की वजह होगी। चलिए ये तो गलत बात है, हम ही को पता है कि चलिए सर को ले लेते। सर आप आ जाइए। कुछ नहीं करना है, एक व्यक्ति आएगा, वो अपनी कहानी बताएगा और वो कहानी आपको दोहरानी है, इतना काम करना है, ठीक है? बाहर सर आप आ जाओ पीछे। क्या शुभ नाम आपका? रविंद्र जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर बाहर, गेट के बाहर, आवाज आप तक नहीं आनी चाहिए। हम बुलाएंगे आपको, निश्चित रहिए। 2 लोग हो गए। गुरु जी आप आ जाओ।